मिल्कीपुर उपचुनाव का सियासी दंगल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। मौजूदा हालत को देखते हुए समाजवादी पार्टी यानी कि सपा भाजपा पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। खासकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया कदम ने इस चुनावी जंग को और रोचक बना दिया है। अखिलेश ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जो सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में जोरदार प्रचार करेंगे। इस रणनीति को भाजपा के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सपा की इस सूची में ऐसे कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी प्रदर्शन रहा है। इनमें अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, मोहम्मद आजम खान, शिवपाल यादव और किरण नंदा जैसे कदावर नेता शामिल हैं। खास बात यह है कि नेताओं में से कुछ ने पहले भी उन सीटों पर भाजपा को हराया है, जहां उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस रणनीति के पीछे सपा का इरादा स्पष्ट है कि वो भाजपा को हर संभव तरीके से घेरने की कोशिश करेंगे। डिम्पल यादव की भूमिका पर खास तौर पर चर्चा हो रही है। डिम्पल यादव ने करहल उपचुनाव में अपनी मेहनत और रणनीति से सपा को एक बड़ी जीत दिलाई थी। उन्होंने न केवल प्रचार की कमान संभाली थी, बल्कि जमीनी स्तर पर डेरा डालकर मतदाताओं का विश्वास जिताने का काम भी किया था। इसी के साथ ही करहल उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की जीत का श्रेय भी सपा ने डिम्पल यादव को दिया था। अब एक बार फिर डिम्पल यादव को मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। सपा समर्थकों का मानना है कि डिम्पल की सादगी और रणनीति भाजपा के सभी दाव पेचों पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा प्रिया सरोज का नाम भी चर्चा में है। मछली शहर से सपा की युवा सांसद प्रिया सरोज की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सदन के अंदर और बाहर उनकी सक्रियता और डिम्पल यादव के साथ उनकी करीबी ने उन्हें सपा का एक महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया है। प्रिया सरोज के सियासी कौशल और डिम्पल यादव की रणनीति का मेल मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। भाजपा की ओर से भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस चुनाव पर और नजर बुनाए हुए हैं और इसी के साथ ही भाजपा के लिए ये चुनाव केवल एक उपचुनाव नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर मिली हार के बाद भाजपा इस उपचुनाव के जरिए अपनी साख बचाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मिल्कीपुर में कई दौरे के जरिए अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया है। फिर भी मिल्कीपुर की चुनाव इतिहास भाजपा के लिए चिंताजनक है। सपा ने यहां हमेशा से मजबूत पकड़ बनाए रखी है। पिछले चुनावों में भाजपा ने को न केवल हार का सामना करना पड़ा, बल्कि कई बार उनके उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। अब सवाल ये है कि क्या भाजपा अपने अतीत के इस सिलसिले को तोड़ पाएगी या फिर सपा वर्चस्व बनाए रखेगी। मौजूदा हालत में सपा का आत्मविश्वास ऊंचा है। अखिलेश यादव की रणनीति, डिम्पल यादव की सक्रियता और सपा के स्टार प्रचारकों का दल इस चुनाव को सपा के पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं भाजपा अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकने के बावजूद सपा की चुनौती से पार पाने के लिए संघर्ष करती दिख रही है। अंततः ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में साइकिल की रफ्तार कायम रहती है या कमल खिलने में कामयाब होता है। चुनाव के परिणाम तय करेंगे कि सपा का ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रहेगा या भाजपा अपनी साख बचाने में सफल होगी।